देखिए, अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या सोशल मीडिया पर शिरकत करते हैं तो रिंग लाइट के बिना तो आपका काम आगे बढ़ नहीं सकता। इफ यू टेक इट वेरी सीरियसली, तो हमारे जो रोहित वर्मा है, जो एक फैशन डिजाइनर भी हैं, हाल ही में उनका जन्मदिन हुआ और उनके जन्मदिन पर दिखा रिंग लाइट का जलवा। रिंग लाइट का देखो जलवा। जब से सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव हो गए हैं, अमूमन हर घर में रिंग लाइट पहुंच गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी रिंग लाइट के उजाले में हो रही है फैशन डिजाइनर रोहित वर्मा की बर्थडे पार्टी। और रिंग लाइट देखते ही रोहित की पार्टी में आए सितारे खींचने लगे अपनी अपनी तस्वीरें। कुछ तो बनाने लगे वीडियोस, तो कुछ लोग तो यहीं से सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए लाइव करने लग गए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रोहित की बर्थडे पार्टी में सितारों के साथ रिंग लाइट का भी दिखा जलवा। रोहित की बर्थडे पार्टी में एजाज पवित्रा की शादी की चर्चा हुई तो धीरज धुपर को याद आए अपने ऑडिशन वाले दिन। यहाँ आए कुछ मेहमानों ने बिग बॉस की चर्चा की। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज को भी खूब याद किया। मैं ना शहनाज को आज तक मिला हूँ, ना मेरे पास उसका नंबर है, और मैं बस प्रे करता हूँ, ब्लेस करता हूँ कि शी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड शी कीप्स रॉकिंग। एंड आई नो कि सिद्धार्थ शुक्ला लाइक वेरी मच। सो सिद्धार्थ से हमारी बातें होती थी, गप्पे चप्पे होती थी, सब होती थी, बट मैं उसे आज तक मिला नहीं। बस मेरी प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस ऑलवेज विद हिम। रोहित ने पार्टी का थीम रखा था व्हाइट, मगर वो खुद ब्लू ड्रेस में सज कर आए थे, जिसके कारण मेहमानों ने रोहित की खूब खिंचाई की और फरियाद भी की। मगर हाँ, रोहित ने अपना केक जरूर सफेद रखा था और डांस बहुत ही रंगीन। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप रील्स बनाते होंगे। नहीं बनाते क्योंकि बनानी नहीं आती, वेल डोंट वरी, आज आपको मिलने वाला है क्रैश कोर्स फ्रॉम नन अदर देन हमारी सोशल मीडिया सेंसेशन अनुष्का सेन। स्वाइप लेफ्ट करेंगे and we go to read. अनुष्का सेन एक बार फिर आ गई है एक वीडियो सॉन्ग में, जिसका नाम है चूड़ा। चूड़ा नाम के गाने में वो नजर आ रही है गायक निक के साथ। पंजाबी गाने में पहली बार अनुष्का ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आ रही हैं।
जिसके लिए अनुष्का को कोई फरियाद नहीं है। शादी वाला गाना है मगर उसमें अनुष्का और निक दोनों ने डांस नहीं किया है, इसीलिए SBS ओरिजिनल्स जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें दिया डांस चैलेंज और गेस द सॉन्ग चैलेंज। 3, 2, 1। शीला की लिटरली यू नो व्हाट अब ये कर रही थी ना, मेरे को जस्ट ये था कि ये वाला गाना आएगा ना तो उसका स्टेप ये है। मैं अंदर ये सोच रहा था, वही निकला आगे से। नहीं लिटरली मेरे को एक बात बताओ, जब तूने अपने हाथ ऐसे किए हैं तो मेरे को लगा ये शीला की जवानी आ रहा है। खाली उनको नहीं करना है। यस, कम ऑन निक। ये वाला स्टेप था। मेरे को चिट दिखा दो, मैं बता दूंगी कौन सा स्टेप था। हाँ, हिंदी इंग्लिश क्या है, ये क्या है? ये मैंने नहीं किया है। ये एक जन कर रहे हैं पीछे। हाँ, ओ नागिन गिन 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 गिन। नहीं, ये नागिन है ना? नहीं है नागिन। You lose 1 point. अच्छा मुझे तो बताओ। पानी पीने की मन कर रहे हैं। मैं बताऊँ स्टेप क्या था? क्यों नहीं, क्या था स्टेप? वैसा स्टेप था। कैसे स्टेप था? पानी हो गई। मेरे को ये वाला याद नहीं। देखो स्टेप ही है। यही है ना नॉर्मल? बड़ा सा स्टेप ही करना है क्या? तो अभी हाँ शुरू। जुड़ गया फिर टूट गया। समझ आना गाइस, वेयर आई एम गेटिंग यार। फेविकॉल। यस। टूट गया। याद आए पीस। हाँ जरूरत तो नहीं है, पर मैं बलून भी कैसे लूँ? मेरे को तो रोड याद आ गया, वो मुंबई की रोड इसमें होगा, वो नहीं है। गाना क्या हो सकता है ये? परम सुंदरी। ये परम सुंदरी गाना। ओ यार भाई, उसका अब मैं परम सुंदरी को तो बनूं कैसे परम सुंदरी? SBS ओरिजिनल्स के साथ हमने खेला गेस द सॉन्ग चैलेंज। यस, वो हमने किया एंड अब मैं आपको रील बनाना सिखाऊंगी। लेट्स गो। तो हम स्वाइप लेफ्ट करेंगे, देन वील गो टू रील्स पे जाएंगे। फिर हम रील्स पे जाएंगे एंड देन हम ऑडियो चूज करेंगे कौन सा। एक बहुत नया गाना है अनुष्का सेन एंड निक का, चूड़ा। वो बहुत अच्छा गाना है, तो लेट्स डू दैट। हम यूज ऑडियो करेंगे। ये वाला पैराग्राफ हम यूज करेंगे। डन। हमें देखते रहिए, प्यार देते रहिए। बाय। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मैं तो जोरू का गुलाम बन कर रहूंगा, गाना आया था इसलिए गा दिया। पर पॉइंट की बात ये है कि हमारी जो पाखी है ना, गुम है किसी के प्यार है कि पाखी, वो दे रही है ताना विराट को। मतलब अभी तक तो ये सही कोई ताना मारती थी, लेकिन आज विराट को भी ताना मार रही है कि भाई तुम तो बन के रह गए हो जोरू के गुलाम। जोरू का गुलाम बनके तुम्हें कैसा लगता है विराट? जोरू का गुलाम बनके तुम्हें कैसा लगता है विराट? अगर सही के बारे में बकवास करने से तुम्हारा मन भर गया हो, पाखी को न जाने क्या हो गया है। पहले तो वो केवल सई को ताने दिया करती थी, लेकिन आज वो विराट को भी नहीं छोड़ रही है।
जरा देखिए कि कैसे वो विराट को ताना मार रही है। जोरू का गुलाम बनके तुम्हें कैसा लगता है विराट? जहाँ सही की बात आ जाती है, शी इज लाइक आग बबूला, ज्वालामुखी बन जाती है। सो या निनाद जी और अश्विनी जी के लिए उसके मन में ऐसा कुछ वो नहीं है। अब सई और विराट ने मिलकर इतनी शानदार पार्टी रखी थी और जिस मकसद से इन्होंने पार्टी रखी थी वो मकसद भी सफल रहा। तो भाई सफल काम को वो लोग कैसे देख सकते हैं कि जो सई के खिलाफ हैं? पाखी करिश्मा और करिश्मा की सासू माँ ये तीनों मिलकर काकू को भड़का रही हैं। अब काकू तो वैसे ही कच्चे कान की है। इधर इन्होंने भड़काया तो उधर देखिए उनके भड़काने का काकू पर असर भी हुआ। सही तो क्या कि निनाद अपनी बीवी का बंदूक पकड़कर कमरे में जाकर खाना खाए? एक साथ बैठकर खाना खाने का जो नियम है इस घर का, वर्षों की परंपरा है, उसे तोड़ दे। अगर हर एक कोई मान लेगा हर एक चीज़ को एक ही गो में, तो मेरे ख्याल से ड्रामा नहीं होगा। और हम टीवी सीरियल कर रहे तो ड्रामा तो होना ज़रूरी है। तो लोग अपोज करेंगे, हम सामने जाएंगे। कभी मैं अपोज करूंगा, कभी कोई और अपोज करेगा, कभी कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। जब जॉइंट फैमिली होती, कहते हैं ना कि बर्तन साथ होते तो खड़खड़ाते ही है, तो इट इज़ लाइक दैट कि सब साथ में है तो हर किसी की एक अपनी ओपिनियन होती है। तो डेफिनेटली हर किसी की एक अपनी अप्रोच है जो बहुत स्ट्रांग है और उसको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। विराट और सई ने अपने मम्मी पापा के लिए उन्हीं के कमरे में डिनर की प्लानिंग की है और बाकी के लोग एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। अब इस बात पर महाभारत हुई। एक दिन अगर आई बाबा अपने कमरे में खाना खा लेंगे तो उससे परंपरा थोड़ी टूट जाएगी परिवार की। निनाद और अश्विनी नए नवेले दुल्हा दुल्हन की तरह कहीं ऐसे घूमते फिरते तो नहीं नजर आने चाहिए, है ना? आपको क्यों शर्म आ रही है? मेरे आई बाबा इस उम्र में भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। इस बात को इनकी इज्जत की जानी चाहिए, ना कि ताने मारने चाहिए। लेकिन फिर जैसा कि हम सब जानते हैं काकू नरम दिल की भी है। लंबी चौड़ी बहस के बाद उन्होंने बात मान ली। आई और बाबा अपने कमरे में ही खाना खाएंगे जहाँ सई और मैंने सजावट की है। चलिए But somehow he has taken a call for his parents and हम उनका लेके चले गए। आज आई बाबा कमरे में ही खाना खाएंगे। एनिवर्सरी पर केक भी कटा, पति पत्नी ने एक दूसरे को माला भी पहनाई और कुछ इस तरह ये सेलिब्रेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन क्या लगता है पाखी का जो काम अधूरा रह गया था, क्या वो पूरा कर पाएगी? काकू को इसके बाद भी वो भड़काने का काम जारी रखेगी? अब भाई ऐसा तो जरूर होगा, वरना सही सही कहानी किसी को हजम कहाँ होती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वेल गेस व्हाट, एक चुटकी सिंदूर की कीमत जानना भी नहीं चाहती है हमारी इमली, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने अपना सिंदूर, अपना मंगलसूत्र, अपना सुहाग सब त्याग दिया है। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि सीरियल में एक नया ट्रैक लाना है और स्क्रिप्ट राइटर ने ऐसा ही लिखा था। अब इसमें इतना इमोशनल होने वाली कोई बात है नहीं। ये चिंगारी आप ही की लगाई हुई है बाबू साहब। ये दफा हमरे वापस आए की हर वजह आग में जल के भस्म हो जाए। इमली
को इतना गुस्सा भी आता है, ये तो हम सब ने कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या करें, जब किसी का दिल टूटता है ना, तो दिल टूटने का दर्द ये केवल वो ही महसूस कर सकता है, जैसा कि आज इमली कर रही है। उसने आज से अभी से अपना पतिव्रता धर्म त्याग दिया है। अब आदित्य और इमली के बीच जो कुछ हो रहा है वो देखकर मालिनी और उसकी माँ तो बहुत खुश हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो जाल बुना था उसमें इमली फंस ही गई। टूट गया ना आखिर आदित्य और इमली का रिश्ता। अब इमली इस घर को छोड़कर चली जाएगी और आपको बता दे, उसकी जिंदगी में अब नई कहानी दस्तक देगी। इमली रिपोर्टर बन जाएगी और फिर मिलेगा उसे उसका नया प्यार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दिवाली का त्योहार चला गया, लेकिन आप जानते हैं ना, सीरियल में चाहे देर से आए लेकिन त्योहार आता जरूर है। और जब आता है तो भैया क्या आता है, शानो शौकत चकाचौंध देखने वाली होती है। तो कुंडली भाग्य में भी दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई हैं और तैयारी की जिम्मेदारी एज यूजुअल घर की बहू पर है, यानी प्रीता बहू पर। दिवाली चली गई तो भाई कौन कहता है कि त्योहार के जाने के बाद त्योहार नहीं मनाने चाहिए। अब जैसा कि कुंडली भाग्य की कहानी एकदम धीरे धीरे चलती है, तो भाई जब सारे त्योहार खत्म होते हैं तो यहाँ पर शुरू होता है। जी हाँ, लूथरा परिवार में अब दिवाली की तैयारियाँ हो रही है। घर में डेकोरेशन होगा, रंगोली भी बनेगी और आपको बता दें ये सब प्रीता बहू करेगी। इस बार दिवाली थोड़ी सी खास भी हो गई है। एक और पीहू आई है तो दूसरी ओर ऋषभ जी भी तो आ गए हैं जेल से छूटकर। मैंने आपको बहुत मिस किया। सच में? कितना मिस किया? बहुत सारा। कितना सारा? और मैंने भी आपको इतना सारा मिस किया। और पता है, आपके साथ आपकी कुक्कू को भी मिस किया मैंने। मम्मी जी करण को दिवाली की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी दे ही रही थी कि भाई करण को तो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी प्रीता है ना, वो सब संभाल लेगी। जरा प्रीता के बारे में सोच, वो अकेली कितना काम करेगी। और तुझे पता है, घर में इतनी टेंशन चल रही थी, इसलिए हम कोई दिवाली की शॉपिंग भी नहीं कर पाए। तो प्लीज़ जाके बाजार से पूजा का सामान लिया, ये लिया, मिठाइयाँ लिया और तुझे जो ठीक लगे वो भी लिया, ठीक है? मैं ये सब नहीं करता। अब भाई प्रीता तो सब संभाल लेगी, लेकिन आगे जब प्रीता की याददाश्त चली जाएगी उसके बाद उसे कौन संभालेगा? हमारे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी दिवाली सेफ और सही रहे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये जो मीट वर्सेस मीट का फेस ऑफ है ना, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ हम सोच रहे थे कि मीट वर्सेस मीट की जगह मीट के साथ मीट होगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अब देख लीजिए, मीट हुड्डा ने मीट अहलावत पर लांछन लगा दिया, एक्यूज कर दिया है कि भैया तुम धोखेबाज, तुम्हारा पूरा खानदान धोखेबाज। घुटन होती है मुझे इस बंधन से, नहीं बर्दाश्त होता मुझसे बंधन, नहीं बर्दाश्त होती तुम। नहीं मानता हूं मैं तुम्हें अपनी पत्नी। ना आने वाले कल में मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा या अपनी पत्नी मानूंगा, समझी तुम?
अहलावत और मीत हुडा के बीच। शादी तो इन दोनों की केवल नाम के लिए हुई है, क्योंकि मीत हुडा को धोखा जो मिला है, वो धोखा जो मीत की बहन ने दिया है, इस धोखे को वो कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन मीत, आप तो ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन घर की बहू रानी वो कभी ऐसा नहीं सोच सकती। तन्ने मैंने बोलना चाहिए था कि मैं तेरे में क्या जा रहा हूँ, तेरी बहन निकाल नहीं हो, तेरे का झूठ बोल के आने की कोई जरूरत ना थी, और तन्ने को झूठ बोलने की तरह रखने की कोई जरूरत ना है, क्योंकि मैं तो खुद ही इस चक्कर में लगी थी कि कैसे तेरे को दीदी जन्म। अब एक पत्नी और बहू रानी तो केवल इतना चाहती है कि मीत हुडा घर वालों के सामने अच्छे से रहे, ताकि घर वालों को लगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। लेकिन मीत ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो आज खूब खरी खोटी सुना रहा है मीत को। तुम मेरी बात सुनो, धोखा देना, झूठ बोलना, दिखावा करना, ये तुम बहनों की आदत है, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझी ना। अब बड़ी बहन ने जो किया ना, उसकी भरपाई छोटी बहन को करनी पड़ रही है। आज मीत हुडा सच में बहुत ही गुस्से में है। अब ये उसका गुस्सा कैसे शांत होगा, ये तो भाई मीत ही बता पाएगी, क्योंकि उसके पास हर सलूशन का जवाब जो होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे में मूड स्विंग्स होते हैं। इसमें कोई शर्माने या घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सा बायोलॉजिकल चेंज है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि गौतम कर रहे हैं। अब धरा जब से प्रेग्नेंट हुई हैं, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं और वो कंटिन्यूसली शक करती हैं गौतम पर कि न जाने गौतम का किसके साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद धरा को खुश करने की गौतम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। पत्नी का शक जब अपने पति के लिए दिन ब दिन बढ़ता जाए, तो बेचारा पति क्या करे? अरे वही करेगा जो उसकी पत्नी चाहेगी। हालांकि गौतम का किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर तो चल नहीं रहा है, और ये बात उसे अपनी पत्नी धरा को बार बार साबित करना पड़ता है। अब धरा को देखिए, बीच रास्ते पर कैसे अपनी मनमानी कर रही है। उसे पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो भाई इसका बंदोबस्त गौतम ने कर दिया। अगर वो नहीं करता तो फिर उसे ताने सुनने पड़ते कि तुम्हारा तो किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। इधर धरा ने पानी पूरी खाया, वो भी बीच सड़क में, जहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो गया। अब धरा सोचिए, ऐसा पति किसी और को कहाँ मिलेगा। धरा को वो कीड़ा काट गया है जो काफी औरतों को काट जाता है, और स्पेशली वो प्रेगनेंसी के टाइम पे काटता है कि पति का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं इसे किसी और लड़की के साथ देख लूंगी, ऐसे आधी रात में रामलीला छोड़ के चला गया है, तो क्या सोचेगी कोई पत्नी? पूछेगी तो सही ना। और जब पति कुछ गोल 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 घुमा के बोल रहा है, शादी में ट्रस्ट कहाँ गया? धरा थोड़ी बहुत तो मानी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब उसे पूरी तरह से मनाने के लिए, उसके चेहरे पर हंसी लाने के लिए वो जोकर भी बन गया।
अब भाई किसी ने सच ही कहा है, पत्नी को यकीन दिलाने के लिए पति देव को न जाने क्या क्या करना पड़ता है। अब क्या करें, शक होता ही कुछ ऐसा है कि अच्छे अच्छों को पानी भरवाने लगता है। तो गौतम, आप कौन से खेत की मूली हैं? क्या क्या किया तुमने, ये तो बताओ। मून मैंने मून वॉक, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है जो कि आई थिंक कि गॉम्बी सिर्फ धरा के लिए कर सकता है, नहीं तो गॉम्बी तो हाउ क्यूट, बट गॉम्बी बोरिंग नहीं है। ये ना किचो का पेटेंट डायलॉग हो गया है कि गॉम्बी बोरिंग नहीं है। फिलहाल अभी के लिए तो धरा मान गई है, लेकिन क्या पता दोबारा वो शक करने लग गई तो। अब इसके आगे गौतम और क्या क्या करेगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।